स्टार्ट करें। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 5वां चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। छठा और 7वां चरण का चुनाव बाकी है। समर्थित पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट भी मैदान में उतार चुकी है और हर जगह चुनाव का कैंपेन इस हद तक लोगों ने बढ़ा दिया है, फील्डिंग इतना लोगों ने तेज कर दिया है। इसी सब मुद्दे पे अभी हम एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं यहाँ आर के सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अभी हम राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के पास उपस्थित हैं। सबसे पहले तो जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है आर के सिंह को लेकर, क्या लग रहा है? हालांकि आर के सिंह विकास को लेकर लोगों के पास जा रहा है, ये कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा? 100% सक्सेस हो जाएगा। पूरे बिहार में अगर विकास की बात सोची जाए, विकास की बात देखी जाए, तो 40 संसद का हमारा संसदीय क्षेत्र है, उसमें आरा अव्वल दर्जा पर है। आर के सिंह ने जो विकास किया है भोजपुर में, चाहे रेल का मामला हो, आरा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन के चालू हो गया, रमना मैदान का सौंदर्यीकरण करके जितना बेहतरीन बना दिया गया, आरा लक्ष्य से दरारा पुल तक नहर का जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो उसका शेप है उस शेप में आ जाएगा तो एक यूनिक चीज़ होगा जो पटना में भी नहीं है, जो कचरा के अंबार से भरा हुआ था। आर के सिंह के योजना से कोई भी गांव अछूता नहीं है जहां काम नहीं हुआ। आर के सिंह ने पटना बक्सर 4 लाइन को ससमय तैयार करा दिया। आर के सिंह ने आरा मोहनिया रोड को बहुत कम समय में चालू कराया, जिससे बनारस और मुगल सराय की दूरी बिल्कुल कम हो गई है। आरा से सासाराम के लिए उन्होंने 4 लाइन स्वीकृत करा दिया गया है, जो ग्रीन कॉरिडोर के नाम से। ट्रांसपोर्ट के लिए तो आपने बता दिया, एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया आरा में? एजुकेशन के लिए आर के सिंह ने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बना करके और पढ़ाई चालू करा दिया और मेडिकल कॉलेज बंद रहा है। तो शिक्षा जगत में भी इन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है और अगला अगर 5 साल इनको मौका मिलता है तो इनका कहना है कि एक काम मेरा अधूरा रह गया है, जो डेहरी से लेकर के आरा तक नहर का पक्कीकरण करना। एक समय था कि आरा में बाहरी कंपनियां बहुत कम आ पाती थी और उनको डर होता था कि कहीं ना कहीं हम आएंगे तो हमसे रंगबाजी टैक्स वसूला जाएगा और कहीं ना कहीं हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से क्या आरा की जनता उबर रही है धीरे धीरे? क्या बिल्कुल उभर गई है। 1990 से 2005 तक का जो 15 साल का था वो दशक, तो उसमें लोग को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। बेड डूबने के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, इसको जंगल राज कहा जाता था। और को जितनी कंपनियां आई, जैसे आरा मोहनिया, क्या हुआ, आरा मोहनिया में काम हुआ, रंगदारी टैक्स इतना महंगा गया कि छोड़ करके भाग गया। क्योंकि हम आरा में हैं और बात हम काराकाट की नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। काराकाट का इसलिए हम करेंगे क्योंकि आरा के ही पावर स्टार पवन सिंह है और वो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे वहाँ से अपनी उम्मीदवारी उन्होंने की है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे यह है, चूँकि वो बीजेपी के लिए लगभग 85 से 90 रैलियाँ उन्होंने बीजेपी के लिए किया था और तमाम तरह के कैंपेन भी वो चलाया करते थे। बीजेपी के एक स्टार प्रचारक के लिस्ट में उनका नाम आता था और बीजेपी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया था और फिर एन केन प्रकार उनका टिकट बीजेपी ले लेती है या वो उन्होंने खुद वापस कर दिया, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने टिकट वापस लिया या फिर बीजेपी ने उनको टिकट उनसे छीनने पर मजबूर कर दिया या लेने पर उन्होंने उनको मजबूर किया, तो वैसे परिस्थिति में वो निर्दलीय खड़ा हो गए। तो बीजेपी की ये दोहरी नीति कि किसी से सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करना हर चुनाव के दौरान, और चुनाव जब खत्म हो जाता है तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको साइड कर देती है, इस बात की सार्थकता को क्या कहना चाहते हैं आप? बीजेपी का नीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी के नीति में कहीं मैं आपको लौट रहा हूँ उस बात पर कि बीजेपी के नाम पर इन्होंने बीजेपी के साथ 90 रैलियाँ किया था, बहुत अच्छा काम था। बीजेपी का टिकट पार्लियामेंट से मिल जाना की कम बात नहीं समझिए। और बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से अपना सिंबल देकर के टिकट दिया। अब पवन सिंह ने बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारा कि इन्होंने टिकट लौटा दिया। बीजेपी ने कोई टिकट वापस नहीं लिया, कहीं भी कतई इस भ्रम में नहीं रही। बीजेपी उन्होंने खुद लौटाया और लौटा करके निर्दलीय लड़ रहे हैं। ऐसा भी तो देखा जाता है, टिकट भी तो बदला जा सकता है ना। अगर उम्मीदवार का मन नहीं है कि हम मेरी इच्छा है, आंतरिक इच्छा कि हम दूसरे ही जगह जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? अगर व्यक्ति के इच्छा के अनुसार उम्मीदवारी दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर देगा कि नरेंद्र मोदी वाला सीट हमको दे दिया जाए, उस परिस्थिति में क्या होगा आप ही से हम पूछना चाहते हैं। सबका व्यवस्था है ना,
संविधान हमारा प्रजातंत्र का धार्मिक ग्रंथ है, उसके तहत हम लोग चलते हैं, जीते हैं ना। कहीं ना कहीं पार्टी के प्रोटोकॉल के वो खिलाफ था और इस वजह से उनको फिर दूसरे जगह से टिकट नहीं मिला, आपका कहना ये है और मैं इसी से सहमत भी हूँ। लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा काराकाट में अगर पवन सिंह आ रहे हैं, तो आपके जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उनका राजनीतिक भविष्य आगे जाएगा या फिर क्लोज हो जाएंगे यहीं पे वो? देखिए, अभी जो देश में वोटें हो रही हैं, उसमें पहला इशू जो है नरेंद्र मोदी, उनको देकर वोट करना है। दूसरा वहाँ काम कर रहा है नीतीश कुमार। कैंडिडेट कोई भी हो, नरेंद्र मोदी को ही देखना है। नरेंद्र मोदी को देखना है, चेहरा नरेंद्र मोदी का पहले है, दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ सांसद। व्यक्तित्व भी मायने रखता है ना कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख के ही वोट देना और वोट करना और वोट मांगना सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पे, ये भी तो कहीं से न कहीं से दो बात हो जा रहा है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप में एक चेहरा है, नहीं गए थे, उनका वो सिटिंग सीट था बीच में। कहीं रिजर्वेशन का उन्होंने विरोध किया था। हो सकता है कि जो स्वर्ण के वोटर है इस बात से नाराजगी होगी और स्वर्ण को वोट नहीं करें। कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रति भी उन्होंने सवाल उठाया था। इन सब चीज़ों को लेकर भी नाराजगी देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव में तो हर मुद्दे हावी होते हैं। तो जब आप एक निगेटिव थॉट ला के वहाँ पर अपने आप को रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। और क्या ये नुकसान उपेंद्र कुशवाहा भुगतने के लिए तैयार हैं? ये बात ही गलत उठाया गया है, ये विरोधियों के द्वारा ऐसा कहा गया है। चूँकि पार्लियामेंट में कोई बिल आता है तो उस बिल के पक्ष में और खिलाफ में वोटिंग होता है, उसके पक्ष में और विपक्ष में लोग अपनी अपनी विचार रखते हैं, उसका एक डेमो बनता है वहाँ। अगर किसी को संदेह है तो उस समय का जो 10% स्वर्णों का आरक्षण EWS लाया गया था, उस समय का जो पार्लियामेंट का डेमो है, उसको निकलवा कर दिखवा लीजिए। उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसका समर्थन होनी चाहिए। ये बात भ्रामक है और ये विरोध करके इस तरह की बातें कही जा रही, विपक्षियों के द्वारा ये बातें कही जा रही है। ऐसा बोला नहीं गया, ऐसा इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है।